आज 27 दिसंबर 2015 है। जिस गाय का हम इलाज कर रहे हैं, जिस बछिया का, वो देखिए पट्टी उट्टी बांध के कितना सुख का अनुभव है, उनको कितना आनंद आ रहा है। सामने पट्टी बंधी बछिया खड़ी है। यह लावारिस गाय है जिनकी हम इलाज कर रहे हैं इस बछिया का। यह दो घाव हैं इसके। दोनों घाव जो हैं ये पट्टी बंधी, बदबू आ रही, 1 महीने से हम झेल रहे हैं। धूप निकला हुआ है, उसकी माँ खड़ी है, हम बच्चे के पास नहीं जा सकते हैं। अब इस कंडीशन में गाय को रखना, उसकी जान बचाना, उसकी सेवा करना, हम इस अंधे समाज से ये ज़रा जानना चाहते हैं कि जो ये इनको सुख आनंद मिल रहा है, जुगाली कर रही माँ उसकी रक्षा में खड़ी है। बाल्टी में चारा पानी अभी उसे दिया है हमने। रात में वहाँ सब आग जलाते हैं, अंदर भी आग जला देते हैं। देखिए धुआं निकल रहा है वहाँ, उस आग को बुझाना है जाके, क्योंकि अब दिन में बेकार जलेगा वो। तो अब हमारा मतलब है कि जो ये सुख आप देख रहे हैं इस बछिया को, जो इस गाय की सेवा को, हमारा मतलब है कि एक ऐसे गाय की जान बचाना, एक ऐसे बछिया की जान बचा देना, क्या हजारों राम मंदिर निर्माण नहीं है? हजारों राम मंदिर इससे बन जाते हैं, 1-2 नहीं। देखिए जब सुख होता है जानवर को तभी वो जुगाली करता है। अभी बछिया को 2 घाव कीड़े पड़ गए थे। अब ये देखिए जुगाली, छोटी सी बछिया अभी चारा नहीं खाती है, थोड़ा बहुत टूंगती है ये, और माँ उसके देखिए सामने पहरे में खड़ी हैं। रात में आग जलाओ, अंदर रखो, यहाँ खोलो, यहाँ बांधो। और जबकि अपने दूध पीने के लिए हम जानवर रखने की हिम्मत हम में नहीं। हम अकेले आदमी, आज भी हमको कार्यक्रम में जाना है, तो अब जहर पी रहे हैं। मोल का दूध पीने का मतलब जहर। अब सुना है कि बाबा रामदेव के यहाँ शायद मिल्क पाउडर की फैक्ट्री लगेगी, देखिए कब तक लगती है। तो हमारा मतलब मिल्क पाउडर ही पीने को मिल जाए, जहर न पीने को मिले। क्योंकि आजकल जितने दूध मार्केट में आ रहे हैं उसमें बहुत ही मामला गड़बड़ सुनाई पड़ रहा है। जब ग्लूकोज में चींटे निकलते हैं और नकली दवाइयाँ बन रही हैं, नकली इंजेक्शन बन रहे हैं, तो वहाँ अगर दूध में केमिकल मिला दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये लावारिस गाय है, महीनों का लफड़ा है इस बछिया के। और गाय देखिए इसकी सींगें बड़ी बड़ी, आँखें बिल्कुल वो एकदम चढ़ी हुई, एकदम समझिए। इनके मालिक ने इनको निकाल दिया है चूँकि इनके दूध ही नहीं है। अब ये केवल वही छटाक भर रात पाव दूध दे देती हैं 100 ग्राम, तो बच्चा उससे जी रहा है। तो हम वाणी को विराम दे रहे हैं, क्योंकि आगे हमको बड़ा कार्यक्रम करना है। अब ये जा रही, वहाँ तक जाएगी, फिर लौटेगी वहाँ से, और बछिया को हम अभी किनारे कर दें। तो यही एक नमूना आपको एक समाज के दिखा रहे हैं कि ऐसे गाय की जान बचाना, ये सड़ के मर गई होती, ऐसे बछिया की, ऐसे गाय की जान बचाना क्या करोड़ों भागवत कथा, करोड़ों राम कथा के बराबर नहीं है? तो फिर राम कथा भागवत में क्यों आप लोग 18-20 लाख रुपया फूंक रहे हैं? क्या उससे क्या आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपके अंदर क्या तब्दीली आ रही है? आप मनुष्य भी तो नहीं। अगर मनुष्य होते तो मेरे पास आप अवश्य आते। श्याम साधु के बोर्ड लगा हुआ है, पूरी रायबली हमको जानती है। के मिश्र उर्फ श्याम साधु, पूरी रायबली जानती है। क्या आया आप हमारे पास कोई आया अभी तक? क्या आप इतना महान काम कर रहे हैं, हमारे लायक कोई सहयोग हो बताइए? आया? नहीं आया। 20 लाख रुपए लगा करके भागवत और अखंड रामायण का पाठ, और कौन जी और पता नहीं कितने कौन जी हैं। बहुत अंधा समाज है। 55,000 करोड़ रुपए उस साधु संतों को दे आते हैं जा कर के, जो जेल के अंदर पहुंच जाता है। ऐसे नहीं कोई ऐसे पहुंचता है। अगर इस तरह झूठा आरोप लगने लगे ना, तो मायावती मुलायम के ऊपर इतने आरोप लगवा देती कि मुलायम जो है वो जेल के अंदर ही सड़ गए होते। झूठा आरोप एक बात, बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगता है। ये तो एक बेवकूफ़ी की बात करनी है। तो हमारा मतलब है कि यही हम लोगों को, समाज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब ये देखिए इसका एक आगे पट्टी बंधी है, देखिए आगे के पैर में, ये देखिए पैर मोड़ के बैठी है। देखिए कैसे पैर मोड़ के बैठी है, ये देखिए आप, देख बैठे रहो। एक पट्टी ये यहाँ पर, ये पट्टी, और ये बैठे रहो, और एक पट्टी ये अब उठ के खड़ी हो गई। ठीक है, वहीं देखिए एक पट्टी वो, एक पट्टी ये। चलो भाई चलो, ये देखिए
लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है। कितना भीषण कष्ट रहा, कुत्ते इनको नोच नोच के खा जाते। घाव इतने बड़े बड़े घाव थे, ये बड़े बड़े, इसके खूब ड्रेसिंग जब भी हम करवाते हैं तो वीडियो बनवा लेते हैं। तो हमारा इस अंधे समाज से यही सवाल है कि ऐसे गाय की जान बचाना, ऐसे गाय की सेवा से बढ़ के कौन सी कथा है, कौन सा यज्ञ है, कौन सा भंडारा है? आवाज़ तो के साधुओं के बीच में जाएंगे, आज भी उनके सामने बात रखेंगे, वो सुनेंगे, सब सुनेंगे, वाह 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 करेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई तुम भी तो अच्छा काम करो। आपको सीधा स्वर्ग होगा साधु जी, हमको स्वर्ग होगा, आप कहाँ जाना चाहेंगे? हैं? बहुत अंधा समाज है। जहाँ तक जो भी इसके बारे में कहा जाए, यह है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे। मोदी जी से बड़ी आशाएं हैं और शायद मोदी जी कम से कम अगर 10 साल रह गए तो देश हो जाएगा। अरे देखिए, होनहार वीरवान के होठ चीकने पात, होनहार वीरवान के, जो होनहार पौधा, जो पौधा डेवलप करता है, जो पौधा उन्नत करता है, बढ़ता है, उसके चिकने पत्ते होते हैं, पीले और खुरदरे नहीं होते हैं। तो उम्मीद करो देशवासियों, और ये पाकिस्तान जो अभी मोदी साहब गए हैं और जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना, उनके अगर आँखों में ज़रा भी हाया शर्म हो है तो हमको टीवी पर बुलावे वो, तो यहाँ तो नाम लेना मुसीबत है ना, तुरंत नोटिस आ जाएगी। तो मैं उनको ऐसे चैलेंज करता हूँ, समझने वाले सब समझ गए होंगे, समझ जाते हैं। जितने भी मोदी पर टीका टिप्पणी करने वाले हों, चाहे जितने बड़े मंत्री हों, चाहे वो जितने बड़े नेता हों, चाहे जितने बड़े अभिनेता हो, अगर उनमें जरा भी गैरत हो, हाया शर्म हो, तो पहले श्याम साधु से मुकाबला करो। 70 साल जो काम अभी मैंने दिखाया है ना, यही काम करते करते मैं बुढ़ा हो गया। लाखों करोड़ों की पूंजी घर की जो थी फूंक दिया इसी में। एक गिलास पानी समाज से नहीं लिया, सरकार से नहीं लिया, तो हमारे सामने कुछ बोल पाओगे? मंत्री बन गए, कितना फ़ायदा उठाया होगा, कितना DA CA लिया होगा, कितनी कमाई की होगी, क्या हम नहीं जानते? हम कैलिफोर्निया में थोड़े रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमको सब मालूम है। तो कोई आदमी मोदी के ऊपर टीका टिप्पणी करता है तो हम क्या बताएं, हम उस वक्त इतनी बद्दुआएं, इतना श्राप निकलता है उस आदमी के लिए कि हाल न पूछिए। और श्राप वही दे सकता है जो ऐसे कर्म करता हो। टीका चंदन लगाने से, माला अंगूठी पहन के जाप करने से आज इस कलयुग में शक्ति नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं। कर्म करना पड़ेगा, कलयुग है, करना पड़ेगा। गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ पाएंगे। आज हवन करके, पूजा करके हम गेहूँ नहीं पा सकते हैं कि खेत के किनारे गए, अब पूजा किया, हवन किया, यज्ञ किया और भंडारा किया और गेहूँ आ जाए एक दाना मेरे घर में, नहीं आएगा। कर्म करना पड़ेगा। तो हम वाणी को विराम देते हैं। उन गद्दारों से मेरा एक कहना है कि अरे आँखों में हाया शर्म करो। बड़े मुश्किल में हमारा देश ये आज़ाद हुआ है और सब कुछ हुआ है। आज इसके ऊपर इतनी विपत्तियाँ आ रही हैं, चीन घूर रहा है, पाकिस्तान घूर रहा है? तो ऐसी कंडीशन में मोदी जो भी मोदी काम कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि अगर लड़ाई न हो, मार काट न हो, किसी की हत्या न हो, इसके बारे में अगर 500 बार मोदी साहब पाकिस्तान जाएं तो भी स्वागत है। क्या फ़र्क पड़ता है? अरे हम लोग ये तो पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही तो रहा, हम सब एक ही तो रहे। ये तो अंग्रेज़ी में आके मर गए सबसे चलते समय एक तो छुरी लगा के। तो हमको नहीं, हम कहते पाकिस्तान अगर कहे कि हमारे पास हिस्सा कम है, अरे भैया तो हम माने लेते हैं कम है। जिंदा तो हो, प्रेम से रहो, व्यापार बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ, आगे उन्नत करो, तरक्की करो, एक में मिल जाओ। आखिर करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में है कि नहीं है? वो दामाद के तरीके से हैं यहाँ पर, उनकी वो खातिरदारी होती है। ईद के मौके पर बिजली रहती है, हमारे त्योहारों में बिजली गोल कर दी जाती है। तो इसके बाद आपको शिकायत हो। तो मोदी जैसा नेता न हुआ था, न होगा, नोट कर लो। आपसे हमने 1997 में मैंने कहा था, वक्त बहुत बुरा रहा है, मांस खाना छोड़ो, ठीक? अब देख लो, सुनामी, बाढ़, आतंक, यहाँ भूकंप, सब हाहाकार मच रहा है।
समझ गए? ये तो अभी नोटिस है, ऊपर वाला नोटिस दे रहा है, ये ऊपर वाला नोटिस दे रहा है कि अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ। ये सब नमूना है, ये सब हमारे कार्यों का है। अब हमारी शक्ल देख लीजिए और हमारा घर देख लीजिए आप, सब अकेले दम से। यहाँ न हमारे बेटा है, न मेरे पास माली है, न नौकर है, न मैं कोई कमाता हूँ। श्रीमती जी को पेंशन मिलती है, वो अध्यापिका थी, घर का खर्चा चला, हमारी तो ज़िंदगी इसी में बीत गई। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, अभी 1 महीना पहले उसकी भी वीडियो है, यहीं पर वो बंदर था। कई बार आपने इस यहाँ से देखा होगा। 1 महीना वो रखा, उसके कीड़े निकले, उसके घाव सूख गए, बहुत बड़ा जख्म था। उसको फिर ठीक करके बोरे में भर के बस्तेपुर, रायबली में एक मोहल्ला है, वहाँ जाके उसको छोड़ आए। अब बस्तेपुर वाले हमको हमारा सम्मान करेंगे। ये सब योजनाएं बन रही हैं कि साहब ऐसा संत आज तक हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। कोई संत हो, कोई लावारिस बंदर हो, पालतू न हो, नो नो नो, लावारिस बंदर को लाओ पकड़ के। देखिए ये हाथ में निशान देख रहे हैं, ये बंदर कांटे के निशान है, ये बंदर सेवा का ये प्रणाम है। और फिर भी उसके जान पर खेल गए, और खेल के ला के उसको लाए, उसका इलाज किया और उसे ठीक करके जहाँ से लाए थे वहीं पहुँचा दिया। और ये उसके बाद उसी पीरियड में ये बछिया आ गई थी, उसी पीरियड में कुत्ता यहाँ आ गया था, उसी पीरियड में एक मरा हुआ बंदर अस्पताल में मर गया था, वो अस्पताल के अंदर। तो नगर पालिका को देने जा रहे थे, हमने मना किया। वहाँ के जो कंपाउंडर हैं, बड़े हेड, वो श्रीवास्तवा जी, अरे वो देवतुल्य व्यक्ति है, उसको तो हमारा बस चले 2 मिनट में हम डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा दें। जितना धर्मात्मा आदमी, उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा जी आप निश्चिंत रहिए, आप यही कि कृपया अस्पताल का मामला है, उसको आप जल्दी से उठवा लीजिए। तो हमने कहा ठीक। फिर हम गए, फिर किस तरह उनको बोरे में भरा, किस तरह वहाँ से उठाए। और दीक्षित जी आ गए थे घाटा वाले, उनको लेकर के हम जाके सई नदी में बंदर को दफनाए। चुके यहाँ बंदर को हम खुद ही खुदवा रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ बिल्डिंग बनेगी। इस शहर का इतना बड़ा भूभाग है, करोड़ों रुपए अब तक हम इससे कमाए होते किराए पर उठा करके, लेकिन कहीं कुछ नहीं किया। ये सब यहीं बंदर की समाधि खोदी जा रही है। सब देखिए वहाँ वो रामनामी में पीले पीले में वहाँ वो सब दीवार में टंगे हुए हैं, वही ये सब बंदर की अस्थियाँ हैं। सब ये रामनामी में जैसे जैसे निकल रही है वैसे वैसे मैं टांग रहा हूँ। अब ये गधा वार्ड ही ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे बस का नहीं रह गया। अब छोटा बच्चा था, नहीं देखा गया हमसे, इसलिए उसको हम लेके आए। तो हम वाणी को विराम दे रहे हैं, और क्या नाम, अब हमको आगे कार्यक्रम में भी जाना है। और हम नमस्ते। हाँ बताइए। कुछ नहीं, हम कहीं आए हैं, ब्यूटी पार्लर में आए थे तो हम कहीं आपको अच्छा अच्छा जी। अब वही है, अभी बछिया का ड्रेसिंग किया है, वो करवाए हैं, चारा पानी दिया है, रात में आग जलाओ, बड़ी मुसीबत। और लावारिस गाय है, उस बछिया का जो इलाज मैं कर रहा हूँ अब तक वो तड़प के मर जाती, तड़प। और लावारिस है, और ऐसे बछिया की जान बचा देना, ऐसे गाय की जान बचा देना, नहीं, इससे बढ़ के कौन सा अयोध्या का मंदिर है, इससे बढ़ कर के कौन सा यज्ञ है, इससे बढ़ के कौन शंकराचार्य है, कौन है? हमें जवाब चाहिए। कोई नहीं। आपका नाम क्या है? प्रतिमा सिंह। चलिए, आप सिंह साहिबा हैं तो एक बड़ी चीज़ है, आप लोगों के खून में है, आपके ब्लड में है कि धर्म कर्म क्या है। और पूरे हमारे देश में हमारे जो ये राम जैसा राजा न हुआ था और न होगा, हुए नहीं आज तक। रामचरितमानस जैसी पुस्तक न लिखी गई थी और न लिखी जाएगी, असंभव। तो आप लोग उससे संबंधित हैं, तभी आप लोग धर्म कर्म को जानती हैं, मानती हैं। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे जैसे कुत्ते के पिल्ले हैं, जी, बहुत सारे जो जानवर हैं, हाँ, मतलब खिलाए पिलाए जाते हैं डेली। जैसे नहीं, ये तो ये आप लोगों के ब्लड में है, आप लोगों के खून में है, आप लोगों के जहन में है। जैसे बीमार होता है तो हमारा भाई खुद ही इंजेक्शन लेके आता है, डॉक्टर बुलाता है, लगवाता है। अरे वाह, पकड़ के। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? चौहानन के पुरवा, बास गाँव के पास है, अटौरा के आगे। अच्छा, सुल्तानपुर खेड़ा। तो आप लोग चौहान हैं? हाँ, अरे वाह, क्या पूछना भाई। क्षत्रियों में
चौहान की तो खैर उसकी महत्ता ही अलग है। अब अखिलेश सिंह चौहाने तो हैं, तब अखिलेश सिंह ऐसा नेता विधायक न था, न है और न होगा। उसकी एक तो अलग छवि, अलग पहचान उसने बनाई, जेल के अंदर रह करके चुनाव जीत के दिखा दिया। तो ये भी क्या है सब? अरे भाई, अगर मान लीजिए हम कहीं अरे ब्राह्मणों को क्यों मरवाया? उन्होंने हमको कहीं नहीं मरवाया, ये बताइए। हमारे अत्यार श्याम साधु कितना नाम है, हाँ। हमको कहीं नहीं मरवा दिया। ऐसे थोड़ी जो अत्याचारी होते हैं, जो अत्याचारी होता है, जो उनकी थाली छीनेगा, जो उनके साथ घोर अत्याचार करेगा, हाँ, तब और फिर वो चौहान ठाकुर काहे हम शेर के सामने जाके अगर उसके थप्पड़ मारेंगे तो हमारी तो जान ले लेगा। हम क्यों ऐसा काम करें? तो यही है महाराज, यही सब हमारे समाज में अंधविश्वास है। और यह है, राम का देश चल रहा है, राम भरोसे रामे चला ही रहे बिटिया, ये हो जान लो। नहीं देश अब तक मिट गया होता। बहुत दिन हो गए। अरे अब तो फुलवाड़ी एकदम करीब करीब, अब यहाँ तमाम पेड़ थे, यहाँ बंदरों की सब समाधि है। ये बंदरों को खोद खोद करके अब कहीं एक गांव में जाके गाड़ेंगे, क्यों यहाँ आने वाले समय में हमारे दामाद बेटी यहाँ से बनवाएंगे बिल्डिंग, यहाँ बनेगी मार्केट। तब ये तो करोड़ों की ज़मीन थी, तो हमने पेड़ पौधा लगा के 3 जिलाधिकारी को यहाँ बुलाया, 3 डीएम आए देखने के लिए। अब तो हम बुढ़े हो गए, फुलवाड़ी बुढ़ी हो गई। अब भी कुछ नायाब पेड़ लगे हैं, लौंग है और बहुत से पेड़ सूख गए हैं। आए थे ना खिचड़ी के टाइम आए थे पर साल, तो आपने वो जो छोटे वाले नींबू हमको दिए। हाँ हाँ हाँ, हजारा नारंगी। हाँ, वो हाँ बताए थे, इसी से मौसम्मी का मतलब सर्च हुआ है। इसी नींबू से जी मौसम्मी मतलब हुआ है बनी। जी जी जी। तो भी आपसे काफी देर बात किए थे। अब तो इसी में रिलायंस ट्रेंड्स जो नहीं खुला है, 10 बजे का वहाँ पहुँचने का टाइम था। अच्छा, तो टाइम अभी था, तो हम कहें कि लाओ बाबा जी से मिल लें। जी जी जी, नहीं नहीं, ठीक किया, अच्छा किया भाई। अरे भाई, बताएं ना कि आप ही लोग धर्म की धुरी हैं रहे, यही इतिहास बताता है। सारे ब्राह्मण जो हैं ये क्षत्रिय के यहाँ ही पालित पोषित तो होते थे। उस जमाने में ब्राह्मण नौकरी कहाँ करता था? लेकिन कौन मानता है अब? नहीं मानता है, लेकिन मानने वाले हमारे जैसे लोग हैं। हमारे जैसे लोग धर्म के बारे में लोगों को आंखें खोल रहे हैं। पता है, हमारे यहाँ मतलब जब बिल्ली आती है, पिताजी भाई बहन सब खाना खाते हैं, तो वो अगर इत्तेफाक से नहीं है, आ गई तो इतना मतलब मांगती है। मतलब खाना मांगती, जब तक उसको खाना ना दे दो कि चुपड़ी रोटी खाएगी, या तो दाल में डुबो के रोटी दो तब खाती है। अच्छा, सब्जी की रोटी नहीं खाती है, और ना सूखी रोटी खाती है। अरे वाह। और मांगती है, मतलब हाथ में पकड़ लेगी, लेकिन अगर आप चाहो कि उसको पकड़ लो, बगल में बैठ जाए, नहीं बैठती है। जी जी जी। हाथ में बढ़िया आराम से पकड़ लेगी रोटी और खाएगी बैठ के। लेकिन कह दो कि उसको सहला लो, छू लो, तो नहीं, करीब। जी जी, नहीं, ये तो खैर है ही है। तो अब हम चलेंगे, थोड़ा जरा जाएंगे।